प्रीतम एंड पेड्रो, प्रीतम एंड पेड्रो और प्रीतम एंड पेड्रो, इस सीरीज ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्पैम कर रखा है, खास करके इसके उस गाने ने, जो कि सुनने में मुझे शुरू में काफी ज्यादा क्रिंज लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी पता चला कि यार वाइब तो है। इसी गाने के खातिर मैंने इस सीरीज को बिंज वॉच कर डाला। और वेल, इसको सीरीज कहना गलत होगा क्योंकि एक्चुअली में ये है एक मिनी सीरीज, क्योंकि इसमें टोटल 6 एपिसोड है, आधे आधे घंटे के। टोटल मिला के ये सीरीज 3.5 घंटे की है। वेल, इस सीरीज से डेब्यू कर रहे हैं राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी, जिस प्रीवियसली तुमने इनको मुन्ना भाई में शॉर्ट सर्किट के रूप में देखा होगा। बात करें इस सीरीज की कहानी की, तो ये कहानी है प्रीतम एंड पेड्रो की। प्रीतम जो कि एक टेक जीनियस है लेकिन वैक्यूम क्लीनर सेल करता है। पेड्रो जो कि एक पुलिस वाला है क्राइम ब्रांच में, लेकिन आगे चल के इन दोनों के रास्ते टकराते हैं और इन दोनों के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो ये कभी भुला नहीं सकते। लेकिन आगे चल के पेड्रो एक मंत्री से एक बकचोदी कर बैठता है, जिसकी वजह से उसे क्राइम ब्रांच से निकाल के साइबर ब्रांच में डाल दिया जाता है। लेकिन उसको एक्चुअली में कभी कंप्यूटर और लैपटॉप से कभी पाला नहीं पड़ा, उसे लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिसकी वजह से वो केस सोल्व करने में प्रीतम की हेल्प लेता है। लेकिन आगे चल के उसी मंत्री का बेटा किडनैप हो जाता है रेपुटेशन, और अपनी नौकरी वापस पाने के लिए केस पेड्रो अपने हाथ में ले लेता है और प्रीतम की हेल्प लेता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि इस किडनैपिंग का प्रीतम और पेड्रो से भी कुछ कनेक्शन है। ये कनेक्शन क्या है, कैसे है, ये सब तो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर तुम्हारा सवाल ये है कि क्या ये सीरीज इंटरटेनिंग है, तो हाँ, ये सीरीज इंटरटेनिंग है। तुम इस सीरीज को शुरू करोगे और सीधा इसको पूरा करने के बाद ही सीट से उठोगे। इस सीरीज का कोर थीम है साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग का। सीरीज के मिडिल में तुम्हें एक डीप मैसेज भी देखने को मिलता है कि किस तरह हम साइबर क्राइम से कभी भी कहीं भी सेफ नहीं है। तुम कहीं भी बैठे हो, कभी भी अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन तुम साइबर क्राइम से सेफ नहीं हो। कोई तुम्हारा मोबाइल हैक करके तुम्हें देख सकता है, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम अपने बाथरूम में हो, चाहे तुम अपने वॉशरूम में हो, चाहे अपने कमरे में हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, कोई भी आदमी तुम्हारा मोबाइल चेक करके, तुम्हारा मोबाइल हैक करके तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। अब दूसरी तरफ जहाँ कई मूवीज ऐसी होती है जिसके अंदर ये हैकिंग वगैरह दिखाया जाता है, लेकिन प्रॉपर बताया नहीं जाता कि ये हैकिंग हो कैसे रही है, जो केस सोल्व हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यहाँ ये सीरीज में ऐसा नहीं होता है। ये जो भी केस सोल्व होता है उसका एक प्रॉपर डिटेल बताया जाता है कि ये कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। अब यहाँ पर कोडिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कनेक्शन की। जैसे कि पहले एपिसोड के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर ATM चोरी हो जाता है। प्रीतम 15 मिनट में चोरों का पता बता देता है अपने एक लैपटॉप से। अब वो कैसे बताता है वो सारा इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, और ये एक बार नहीं, हर बार जहाँ जहाँ प्रीतम अपना केस सोल्व करता है लैपटॉप लेके, तो प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे ये प्रीतम ये सब कर रहा है। वो बताया भी कुछ इस तरीके से गया है कि कोई भी आदमी जो कि अनपढ़ भी होगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि किस तरह ये सब हैकिंग वगैरह काम कर रही है। सीरीज में कोई गाली वगैरह नहीं है, 2-4 जगह चूतिए वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो तुम इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी, हल्का फुल्का इमोशनल वाला सीन भी आएगा, जो ज्यादा तुम्हें रुलाएगा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा इमोशनल फील कराएगा, जिससे कि तुम कैरेक्टर से इजीली कनेक्टेड हो पाते हो। सीरीज में 2 बड़े सेलिब्रिटी कैमियोज है जो कि और ज्यादा एंटरटेनिंग हो सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टोरी के हिसाब से ठीक ठाक बताया उन्होंने। सीरीज से राजकुमार हिरानी ने अपने बेटे को सॉफ्ट लॉन्च दिया है, जो कि काम कर भी रहा है। अरशद वारसी और विक्रांत मासी की परफॉर्मेंस भी सुपर्ब थी। और अभी मॉडर्न टाइमिंग की बात करें तो अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग की मुकाबला अभी कोई कर भी नहीं सकता। अरशद वारसी को धमाल जैसे प्रोजेक्ट छोड़ के ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट्स पे और काम करने की जरूरत है। सबसे अच्छी बात है इन्होंने इस सीरीज को खींचा नहीं है। जो 3.5 घंटे की सीरीज दिखाई है वो 3.5 घंटे तुम्हारे पूरे वसूल हो जाते हैं, तुम्हें एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं होते हो। वेल, इसका कभी सीजन 2 आएगा तो मैं अभी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहूंगा, लेकिन हाँ देखना जरूर चाहूंगा। बाकी अगर इस सीरीज को अगर नंबर देने की बात है तो मैं दूंगा इसको 10 में से 8 नंबर। बाकी एक कंक्लूजन के रूप में देखो तो ये सीरीज इंटरटेनिंग थी, मस्ट वॉच तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए, तुम्हें पसंद आएगी, 1 टाइम वॉचेबल है। बाकी मैं कभी रिव्यू तो करता नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार किया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, ऐसे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेमा।